हनुमान जी पर्वत को लेकर जैसे अयोध्यापुरी के निकट आए, भरत जी को ऐसा प्रतीत हुआ न जाने कौन है, कोई राक्षस तो नहीं है। अगर इसने ये पर्वत अयोध्यापुरी पर पटक दिया, डाल दिया, अयोध्यापुरी नष्ट हो जाएगी, यज्ञ विध्वंस हो जाएगी। बिन भर का बाण मार दिया। जब बाण लगा पैर में तो राम राम कहते हुए हनुमान जी जमीन पर आ गए। भरत जी के हाथ से धनुष बाण छूट गए, सीधे पहुंच गए हनुमान जी के पास। कहने लगे भैया राम नाम का उच्चारण करने वाले कौन हो, कहां से आए हो? हनुमान जी ने पूरी कहानी बता दी। जब हनुमान जी की ये कहानी सुनी, माताएं भी ध्यान लगाने लगी। मां सुमित्रा पास में पहुंच गई हनुमान जी के, कहने लगी हनुमान जी आप शीघ्रता से जाओ और मेरे राम से, मेरे प्रिय राम से एक संदेश कहना। क्या बताने लगी? हनुमान जाकर, हनुमान जाकर राम से यूं कहना, हनुमान जाकर राम से यूं कहना, मेरे राम से ये संदेश कहना कि मेरे लखन के प्राण, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। अगर मेरे पुत्र लक्ष्मण के प्राण चले जा रहे हैं तो बेशक चले जाएं, लेकिन मेरे प्रिय राम जब अयोध्या को आए तो किस तरह आए? बिना जानकी राम अयोध्या न लक्ष्मण की चिंता नहीं है, सीता हमारे घर की इज्जत है। अगर सीता वापस नहीं, अगर इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेता, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेता, लखन जो उनकी गोदी में लेता, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेता। कहने लगी अरे हनुमान, ये तो मेरे पुत्र का नसीब है जो राम की गोदी में आराम करने के लिए मिल रही है। अगर उन्हें जरूरत पड़ी लड़ने भेज दूंगी मैं दूसरा भी देगा, लड़ने भेज दूंगी मैं दूसरा भी देगा, लड़ने भेज दूंगी मैं दूसरा भी देगा, लड़ने भेज दूंगी मैं दूसरा भी देगा। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो मैं अपना दूसरा पुत्र भी पठा दूंगी, लेकिन रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के बकाले बादल, गम के बकाले बादल छाए तो छाए, बिना
जानकी राम अयोध्या जैसे ही माँ सुमित्रा ये कहकर पीछे को हट गई, माँ कौशल्या सुन रही थी पीछे से, हनुमान जी के सामने आ गई, कहने लगी हनुमान जी जो सुमित्रा ने संदेश कहा है वो संदेश मेरे राम से नहीं कहना। मानती हूं कि सुमित्रा को राम प्यारे हैं, लेकिन जन्म मैंने अपनी कोख से दिया है, जो मैं संदेश कह रही हूं वो संदेश कहना। कौशल्या क्या कहने लगी? धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटाती, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटाती, मेरी ममता पे उसने ममता लुटा दी, सुमित्रा का बड़प्पन है। वनवास तो मेरे पुत्र को मिला था, लेकिन उसने हंसते हंसते अपने पुत्र को साथ भेज दिया। हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर, कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए, अगर लक्ष्मण की खातिर मेरे राम को कितना भी कष्ट उठाना पड़े मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर उसके प्राण जा रहे हैं तो प्राण बचाने के लिए चाहे मेरे राम को अपने प्राण त्यागने पड़े। और रही बात सीता की, तो ऐसी एक नहीं मैं कई सीता कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए, लेकिन बिना कुछ लखन के, बिना कुछ लखन के अयोध्या ना, ऐसा कहकर कौशल्या जी पीछे हट गई। कैकेयी सुन रही हैं। कैकेयी हनुमान जी के सामने आएगी, कहने लगी हनुमान जी न सुमित्रा का संदेश कहना न कौशल्या का संदेश कहना, जो मैं संदेश कह रही हूं वो संदेश कहना। क्यों?
कि ये सभी जानते हैं कि केकई को सबसे अधिक प्रिय राम है। वैसे मैं ये भी मानती हूं अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूं, अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने भी लायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने भी लायक नहीं हूं। क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ। कहने लगी है हनुमान जी मुझसे तो ऐसा कर्म हुआ है कि अगर मैं किसी से क्षमा भी मांगू उसके लायक भी नहीं हूं। मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले चाहे सितम, दुनिया वाले चाहे सितम ढाए तो ढाए। हे हनुमान जी मुझे इस दुनिया की भी चिंता नहीं है, न जाने मुझसे ये संसार वाले क्या क्या ताने देंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो मेरी ही वजह से हुआ है। दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन है, गए संग तीनों